हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। तीनों केंद्रीय कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चारों बॉर्डरों पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसान का धरना प्रदर्शन 90वें दिन में प्रवेश कर गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच किसानों की मौत का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक किसान मंगल सिंह पंजाब का रहने वाला था और 12 फरवरी को सिंघू बॉर्डर पर आया था। बता दें कि किसान लंगर में खाना बनाने का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और मामले की जांच कर रही है। वहीं जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। किसान आंदोलन में आज किसान पगड़ी संभाल दिवस मना रहे हैं। किसान पगड़ी संभाल दिवस पर आत्मसम्मान के प्रतीक में अपनी क्षत्रिय पगड़ी को पहन सरकार के तीनों कृषि कानून का विरोध जताएंगे। किसान दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आज पगड़ी संभाल दिवस मना रहे हैं। शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और स्वामी सहजानंद सरस्वती की याद में आज किसान पगड़ी दिवस किसान मना रहे हैं। किसान संगठनों की ओर से आंदोलन तेज करने के लिए आज से 27 फरवरी तक कई कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की गई है। किसानों ने कहा है कि प्रदर्शन को लंबे समय तक चलाने के लिए जल्द ही नई रणनीति तैयार करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि आज पगड़ी संभाल दिवस और 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा और इस दौरान इस बात पर जोर दिया जाएगा कि किसानों का सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ कोई दमनकारी कार्रवाई नहीं की जाए। सिरसा के बरनाला रोड स्थित दशहरा ग्राउंड में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिरकत की। इस दौरान महापंचायत में किसान नेता जगविंदर सिंह, मनजीत सिंह धनेरा, रलदू सिंह मानसा समेत कई किसान नेता ने शिरकत की। महापंचायत के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। प्रशासन की ओर से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। बाबा भूमर शाह चौक से उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के आवास को जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। रोड के दूसरी ओर हुड्डा चौक पर भी बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सिरसा बरनाला रोड स्थित दशहरा ग्राउंड और भावदीन स्थित टोल नाके पर शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के जन्मदिन पर समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस समागम को किसान पंचायत का नाम दिया गया है। इन कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रशासन की ओर से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। बाबा भूमर शाह चौक से उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के आवास को जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। रोड के दूसरी ओर हुड्डा चौक पर भी बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। करनाल के मुडीगढ़ी में किसान आंदोलन के समर्थन में एक किसान ने अपनी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। इस दौरान दूसरे किसानों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कृषि कानून से नाराज किसान ने 5 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि बीते 90 दिन से किसान नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाने वाले किसान का कहना है कि वो नए कृषि कानून के खिलाफ है और किसानों के आंदोलन का समर्थन करता है। किसानों को ये डर है कि महीने बाद तैयार होने वाली फसल के उन्हें सही दाम नहीं मिलेंगे, जिसके विरोध में उसने फसल को नष्ट करने का ही बेहतर समझा।
गोहाना के पुठी गांव में किसानों ने सब्जी का उचित दाम नहीं मिलने से सब्जी की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसानों का कहना है कि गाजर 3 से 5 जबकि गोभी 1 से 4 रुपए किलो बिक रही है। उन्हें प्रदेश सरकार के भावांतर योजना का भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि कभी-कभी तो गोभी का कोई खरीदार नहीं होता, जिसकी वजह से गायों के लिए छोड़कर आनी पड़ती है। वहीं मार्केट कमेटी की तरफ से अधिकारी भी खड़ी फसल का मुआवजा करने नहीं आते हैं। किसानों ने कहा कि कई महीने का इंतजार करना पड़ता है। सब्जियों के इतने कम दाम मिल रहे हैं कि उनकी सब्जियों की लागत भी नहीं मिल रही है। अंबाला में एक किसान ने अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर खड़ी गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया। फसल पर ट्रैक्टर चलाने वाले किसान ने बताया कि कृषि कानूनों पर सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है, इसलिए उसने अपनी खड़ी ट्रैक्टर से खेत पर उसने जुताई करा दी। हालांकि इसकी सूचना जैसे ही भाकियू के उप प्रधान गुलाब सिंह को लगी, वैसे ही वो किसान के पास पहुंचे और किसान को समझाया, जिसके बाद किसान ने फसल पर ट्रैक्टर चलाना बंद किया। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में फसल नष्ट करने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चड्डूनी का बयान सामने आया। गुरनाम सिंह चड्डूनी ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी किसान आवेश में आकर अपनी खड़ी फसल न बर्बाद करे। हम संघर्ष के साथ अपनी लड़ाई जीते। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने किसानों से फसल बर्बाद न करने की अपील की है। मीडिया से बातचीत के दौरान बलराज कुंडू ने किसानों से फसल पर ट्रैक्टर नहीं चलाने की अपील की। बलराज कुंडू ने कहा कि किसानों को अपनी फसल को नष्ट करने के बजाय उसे गरीब में मुफ्त में बांटना चाहिए। कुंडू ने कहा कि किसानों के इस फैसले के वो साथ नहीं है। कुंडू ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि वो अपनी फसल के पकने का इंतजार करें, फिर सरकार या किसी कंपनी को बेचने के बजाय उसे गरीब लोगों को दे दें। हरियाणा में कल से तीसरी से 5वीं तक की क्लासें शुरू होंगी। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक क्लासें लगाने के आदेश दिए गए हैं। 2 दिन तक शांति के बाद आज तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90 रुपये 93 पैसे पर चला गया। डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई। देश के कई शहरों में पेट्रोल पहले से ही 100 रुपये के पार चल रहे हैं। आज हुई बढ़त के बाद अब मुंबई में पेट्रोल 97 रुपये 34 पैसे और डीजल 88 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपये 12 पैसे और डीजल 84 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके साथ ही चेन्नई में भी तेल के भाव में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपये 90 पैसे और डीजल 86 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर है। उधर भोपाल में पेट्रोल 98 रुपये 96 पैसे और डीजल 89 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर बेचा जा रहा है। कुरुक्षेत्र में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक पत्नी का शव नहीं मिला है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के खैरी गांव के एक शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और फिर अधजली हालत में शव को नहर में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने इस पूरी वारदात में अपने एक सहयोगी की मदद ली थी। आरोपी पति ने पत्नी की हत्या के बाद पुलिस में पत्नी के किसी और के साथ भागने की शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन जब कई दिन बीत जाने के बाद युवती की जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने पति से सख्ती से पूछताछ की और पूरी वारदात का खुलासा हुआ। सीमांत क्षेत्र के किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा के सीमाओं के साथ लगते अन्य राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेच सकेंगे।
सीमांत क्षेत्र के किसानों को फसल बेचने से पहले अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल संबंधी जानकारी दर्ज कराने के बाद ही इस योजना का लाभ मिल सके। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद अब रादौर क्षेत्र के साथ लगते सहारनपुर के किसान रादौर अनाज मंडी में अपनी गेहूं की फसल बेच सकेंगे। इसके लिए अनाज मंडी के आढ़तियों ने दुकान पर फसल डालने वाले सीमांत किसानों की सूची मार्केट कमेटी कार्यालय में दी है। मार्केट कमेटी रादौर के मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि सहारनपुर के वो किसान जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत हैं, वो सीजन में गेहूं की फसल रादौर अनाज मंडी में बेच सकेंगे। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद प्रदेश में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बहादुरगढ़ मेन बाजार से सामने आया है, जहां लुटेरों ने बहादुरगढ़ बाजार में मौजूद एक ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दुकान में घुसकर लुटेरों ने दुकान मालिक पर गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि इस बीच पिस्तौल नहीं चली और दुकानदार की जान बच गई। इस घटना पर आक्रोश जताते हुए सभी दुकानदारों में रोष है। फरीदाबाद के सुरूरपुर इलाके में एक निजी कंपनी में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे कंपनी के कर्मचारी ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना के बाद दमकल विभाग 1 घंटे की देरी के साथ घटना स्थल पर पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस थाना के इंचार्ज रामबीस और थाना मुक्तेश्वर के एसएचओ भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने बताया कि समय रहते सभी कर्मचारी कंपनी से बाहर आ गए थे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 106 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 23 और फरीदाबाद में 14 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में 7 और करनाल में 9 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में अब तक इस महामारी के कारण 3042 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,69,836 केस अब तक सामने आ चुके हैं। भिवानी में दूसरे चरण का टीका अभियान जारी है। जिले के 35 केंद्रों पर कोविशील्ड का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोविशील्ड का दूसरा टीका फ्रंटलाइन योद्धा, आंगनबाड़ी वर्कर, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों को लगाना शुरू कर दिया गया है। भिवानी में प्रथम चरण के तहत 78% फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण के तहत कोविशील्ड के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बारे में भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सपना गहलोत और कोविड-19 के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि अब तक प्रथम चरण में भिवानी जिला में 4,425 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया जा चुका है। वहीं दूसरे चरण में लगभग 5,500 कर्मचारियों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। फतेहाबाद में सेना की भर्ती को लेकर कोरोना टेस्ट करवाने वालों की नागरिक अस्पताल में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि 26 फरवरी को हिसार में होने वाली सेना की भर्ती को लेकर युवाओं का कोविड टेस्ट अनिवार्य है, जिसके चलते नागरिक अस्पताल में भीड़ देखने को मिली। अस्पताल में आए अभ्यर्थी बिना मास्क के नजर आए, जिस पर नागरिक अस्पताल के कोविड-19 प्रभारी मेजर डॉक्टर शरद तुली ने सभी को कोविड-19 की नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। डॉक्टर शरद तुली ने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन से फिर से केस बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रशासन अलर्ट है और यहां भी सैंपलिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। पानीपत के जीटी रोड पर बीते दिनों एक महिला बदहवास हालत में घूमती मिली थी, जिसके पास 3 महीने के मृत बच्चे का शव भी था, जिसके बाद महिला को नारी निकेतन करनाल भेज दिया गया था और बच्चे को पानीपत के सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया था। इस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। मामले में अब हरियाणा न्यूज की मुहिम रंग लाई है। दरअसल खबर दिखाने के बाद महिला के परिजनों ने पानीपत पुलिस से संपर्क किया है। फिलहाल परिजनों ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया। उनका कहना है कि महिला बच्चे के साथ घर से बाहर निकली और किस तरह
अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबर देखने के बाद वो पानीपत पुलिस के पास पहुंचे और महिला से मिल पाए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर अब आपको आवारा पशु नजर नहीं आएंगे। इसके लिए नगर निगम ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुग्राम नगर निगम के मेयर मधु आजाद ने बताया कि निगम लगातार आवारा पशुओं को पकड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार आवारा पशुओं को न सिर्फ पकड़ा जाएगा, बल्कि उनके मालिकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें उनके पशु भी वापस नहीं लौटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बीते 2-3 महीनों में नगर निगम ने लगभग 1,000 गायों को पकड़कर उन्हें गौशाला में पहुंचाया है। उन्होंने यह भी बताया कि गलियों में आवारा कुत्ते की वजह से होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए भी जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। भारतीय टेलीकॉम सर्विसेज के 24 सदस्य झज्जर जिला में प्रशिक्षण अवधि के तहत पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त जितेंद्र कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रशासन की कार्यशैली से अवगत कराते हुए विस्तार से प्रशिक्षार्थियों को जानकारी दी। लघु सचिवालय सभागार में उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने भारतीय टेलीकॉम सर्विसेज के 9 चयनित अधिकारियों से रूबरू होते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने प्रशासनिक अनुभव के साथ परीक्षार्थियों को कहा कि कोई व्यक्ति विशेष प्रशासनिक स्तर पर अकेला काम करने में सक्षम नहीं होता है, लेकिन टीम वर्क के साथ किया गया काम निश्चित तौर पर पूरी टीम को सफलता प्रदान करता है। कैथल ट्रैफिक पुलिस इन दिनों नियमों को लेकर सख्त नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस ने बीते 2 महीने में 1,500 वाहनों के चालान किए हैं। पुलिस की ओर से पिछले 2 महीने में 75 लाख रुपए के चालान किए। पुलिस की ओर से लगभग 221 बुलेट के चालान किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण चालान प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि पिछले 2 महीने में सड़क दुर्घटनाओं में 20% तक की कमी दर्ज की गई है। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो नेता अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा और चौटाला ने कभी भी किसानों के लिए भलाई का काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आते ही किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई गई, जिसको किसानों को फायदा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। विधायक नैनपाल रावत ने ये बातें गांव प्याला में विकास कार्यों के शुभारंभ के दौरान कही। वहीं विधायक रावत ने लोगों ने वहां जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नैनपाल रावत के साथ गांव के सरपंच टेकचंद देवास भी मौजूद रहे। विधायक नैनपाल रावत ने गांव में संत कबीर दास भवन और वाल्मीकि भवन का शिलान्यास किया। इसके साथ ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पार्क और महाराजा सूरजमल नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया। वहीं गांव के सरपंच टेकचंद ने बताया कि गांव में सभी बिरादरी के लिए अलग से धर्मशाला बनाई गई है। साथ ही भगवान परशुराम धर्मशाला का भी उद्घाटन किया गया है। भारतीय सेना में होने वाली सैनिक जीडी और कलर की भर्ती कोरोना की वजह से रद्द कर दी गई है। दरअसल इन पदों पर होने वाली भर्ती को पहले भी कई बार कोरोना का हवाला देकर स्थगित किया गया था। वहीं भर्ती रद्द किए जाने को लेकर युवाओं ने नाराजगी जाहिर की है। युवाओं का कहना है कि पहले ही 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई और अब ये भर्ती होने जा रही है, तो उसे भी कोरोना का हवाला देकर रद्द कर दिया गया। बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनियों का जाल फैलता जा रहा है। अवैध कॉलोनियों में सीवर लाइन भी डाली जा रही है और धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता जिले के आला अधिकारियों पर अवैध
कॉलोनाइजरों से मिली भगत के आरोप लगा रहे हैं। झज्जर रोड पर करीब 5 एकड़ में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। देश में कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों ने एक बार फिर पटरियों पर वापसी की। प्रदेश में 11 महीने से बंद पड़ी ट्रेनों को रेलवे विभाग ने एक बार फिर से शुरू कर दिया है। स्थिति को देखते हुए सिर्फ EMU शटल का आज संचालन पलवल से गाजियाबाद तक शुरू किया गया है। इस शटल के शुरू होने से दैनिक यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने रेलवे विभाग से और भी ट्रेनें शुरू करने की मांग की है। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार थमने और वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। भारतीय रेल ने अनारक्षित पैसेंजर ट्रेनें शुरू कर दी हैं, जिससे प्रतिदिन ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। उत्तर रेलवे ने 22 फरवरी से 35 अनारक्षित मेल ट्रेनें चला दी हैं। कोरोना काल में ये पहला मौका है जब यात्रियों के लिए अनारक्षित ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे यात्रियों को रेलवे स्टेशन की विंडो से टिकट लेकर सफर करने की सुविधा मिलेगी। चरखी दादरी में भारतीय किसान यूनियन के महासचिव रणबीर सिंह ने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। रणबीर सिंह ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ोतरी के जरिए आम आदमी को लूटने का काम किया है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी हर रोज तेल के भाव में संशोधन करती रही हैं। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों ने लोगों को वाहन चलाने से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम आदमी की कमर टूट चुकी है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर लोगों का कहना है कि उनकी मजबूरी है कि उन्हें पेट्रोल डलवाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर काफी असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर करनाल में कांग्रेस 1 मार्च को सड़क पर उतरने वाली है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी भी मौजूद रहे। गोगी ने कहा कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें घोटाला है, और इतना बड़ा घोटाला है कि पिछले 70 सालों में जितने घोटाले हुए हैं उससे बड़ा घोटाला है। गोगी ने माना कि कोई भी सरकार बिना घोटाले के नहीं चलती। वहीं सुभाष बत्रा ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमतों पर सरकार सुध ले नहीं रही, आम आदमी परेशान है। ऐसे में सरकार को जगाने के लिए 1 मार्च को करनाल में प्रदर्शन किया जाएगा। बढ़ती महंगाई पर गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सड़कों पर निकले प्रदर्शनकारियों ने देश और प्रदेश सरकार विरोधी नारे लगाए और महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम के ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स से राजीव चौक तक प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व खेल मंत्री ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण आम व्यक्ति का जीना मुहाल हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इन पर अंकुश लगाने की जगह पुरानी सरकारों पर ठिकरा फोड़ रही है, जो कि गलत है। देश महंगाई की मार झेल रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। पंचकुला में टीजीटी इंग्लिश के उम्मीदवारों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का घेराव किया। बता दें कि 1035 पदों पर पिछले 6 साल से भर्ती लटकी हुई है, जिसके विरोध में सैकड़ों टीजीटी इंग्लिश उम्मीदवारों ने आयोग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा कि 1035 परिवार पिछले 6 साल से अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोर्ट में मजबूती से पैरवी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के अंधकार में हो रहे भविष्य को मुखदर्शक बनकर सरकार देख रही है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले ये उम्मीदवार कोरोना की वजह से बंद प्राइवेट स्कूलों से भी बाहर कर दिए गए हैं, जिससे परिवार को पालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।
इन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार स्वयं उनकी जल्द सुनवाई की अर्जी उच्च न्यायालय में लगाकर परिणाम पर लगी रोक को हटवाए और परिणाम घोषित कर जल्द ही टीजीटी इंग्लिश के उम्मीदवारों को नियुक्ति दे। भिवानी में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने यातायात प्रबंधक के साथ बैठक की। इस दौरान सभी को निर्देश दिए गए कि यातायात नियमों को लेकर सख्ती बरती जाए। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि कैसे सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं अब जो यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना भी जरूरी होगा। भिवानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने और सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत दोपहिया वाहनों पर हेलमेट और गाड़ी में सीट बेल्ट न लगाने वाले चालकों के चालान किए जाएंगे। कैथल में रोडवेज विभाग के राज्य कार्यालय की तरफ से एक पत्र जारी करते हुए सभी रोडवेज जीएम को भेजा गया है, जिसमें आदेश जारी किए गए हैं कि बस चलाते समय कोई चालक मोबाइल फोन इस्तेमाल न करे और न ही परिचालक मोबाइल पर बात कराए। अगर ऐसा होता है तो कोई चालक या परिचालक मिला ऐसा करते हुए तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि 18 फरवरी को ये आदेश जारी किए गए हैं। नगली घाट से यमुना नदी पार कराने के नाम पर अवैध वसूली का सीएम फ्लाइंग ने पर्दाफाश किया है। करीब 1 साल से यहां पर अवैध वसूली हो रही थी और तय राशि से लगभग 10 गुना ज्यादा पैसे अवैध रूप से वसूले जा रहे थे। दरअसल सोमवार को यमुनानगर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीडीपीओ कार्यालय की ओर से नगली घाट का ठेका छोड़ा गया था, जिसमें नदी पार कराने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाना था। पानीपत में देर रात गांव नोलथा में एक युवक ने अपने ही कुनबे के 2 व्यक्तियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। घायल सोनू के भाई राकेश ने बताया कि उसका भाई सोनू खेत से वापस आ रहा था तो आरोपी अंकित ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वहीं आरोपी अंकित ने एक बुजुर्ग पर भी कुल्हाड़ी से 3 बार वार किए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जिस समय अंकित ने इन वारदातों को अंजाम दिया वो नशे में था। घायलों को के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीते 18 फरवरी को हुई एक दुकान में चोरी के मामले में पुलिस अब तक चोर को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई है। पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि सीसीटीवी में कैद चोर की तस्वीर के बावजूद पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।